चलो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा सेंटर ऑफ मास, और कल हम लोग कर रहे थे स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, कल हम लोग पढ़ रहे थे स्प्रिंग मास सिस्टम। तो देखो स्प्रिंग मास सिस्टम में अब मैं क्वेश्चंस कल मैंने आपको स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में बता दिया था। और देखो स्प्रिंग मास सिस्टम पे क्वेश्चन, जैसे मान लो एक ब्लॉक ले लिया मैंने और ये एक स्प्रिंग से अटैच है, यहां पर आपका दूसरा ब्लॉक है, इसका मास ले लो m1, इसका मास ले लो m2, इस पे फोर्स लगा रहे हैं F। जब इस पे F फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक m2 जो है वो मूव करेगा। यस सर। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने कल भी बताया था, के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये जब मूव करेगा तो स्प्रिंग में क्या होगा, एक्सटेंशन आएगा। यस सर। स्टार्टिंग में m2 मूव करेगा, ठीक है, फिर ये स्प्रिंग होगी, ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, तो ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन आएगा ये फाइंड करना है। इसको m1 कर दो, ऐसा करो, इसको m2 कर दो। क्वेश्चन लिखो, बोथ ब्लॉक आर एट रेस्ट, both block are at rest. Now a force F is applied on M1 पे F फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन होगा यह हम लोगों को फाइंड करना है। चलो इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, थोड़ा सा टफ है ये, मतलब आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास का कितना एक्सीलरेशन आएगा, f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये क्या है, आगे बढ़ते रहेंगे तो क्या ये ब्लॉक, मतलब सिचुएशन क्या होगी, ये फोर्स लग रहा है इस पे, ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, ये वाला ब्लॉक भी मूव करेगा सर थोड़ी देर रेस्ट पे रहेगा फिर मूव करेगा, थोड़ी देर रेस्ट पे रहेगा फिर मूव करेगा। ठीक है, और फिर जब ये आगे चलते जाएंगे मतलब, तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या, नो सर, क्या होगा, इसमें ज्यादा स्पीड आ जाएगा मैम सर। क्या आ जाएगा, ज्यादा स्पीड आ जाएगा। यस एक्चुअल में क्या होगा, दोनों ब्लॉक जो है वो सेंटर ऑफ मास के अलोंग ऑसिलेट करेंगे। आप देखोगे ये ब्लॉक पहले यहां आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर पीछे जाएगा। कंडीशन समझ में आ रही यस है। सर। जैसे Yes, मैं sir. आपको एग्जांपल दूं, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो उसको, कैसा, एक और ब्लॉक नहीं मिल रहा मुझे, डोमेटिक, मिल गया, जैसे चौक के डब्बे। ठीक है, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगा, ये आया, आगे बढ़ा, अब ये भी आगे बढ़ेगा, कुछ टाइम बाद ये आगे आएगा, फिर दोनों पास आएंगे, फिर दूर जाएंगे, फिर पास आएंगे, फिर दूर जाएंगे। इस तरह से ये, मतलब पीछे वाला ब्लॉक क्या करता रहेगा, आगे पीछे इस तरह से मूव करता रहेगा। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. ठीक है, इस तरह से इसका मोशन होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे center of mass will have acceleration
here center of mass will have acceleration and both blocks perform oscillate करेंगे about center of mass के about दोनों आगे पीछे इस तरह से मोशन करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखें। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, तो हम लोग दोनों ब्लॉक को कहां से देखेंगे, सेंटर ऑफ मास पर बैठकर। दोनों का सेंटर ऑफ मास मान लो यहां कहीं होगा तो आप लोग कहां पे बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ और सेंटर ऑफ मास पर बैठकर दोनों ब्लॉक को देखो। तो सेंटर ऑफ मास पर दोनों बैठकर हम दोनों ब्लॉक को देखेंगे, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं अब। सर पहला वाला थोड़ी एसिलेट होगा, उस पे तो फोर्स लग रहा है ना सर। कौन सा, ऑसिलेट ये? हाँ ये भी ऑसिलेटर। किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। ओके सर। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में नहीं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। अभी जैसे ये सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो ये ब्लॉक भी पास में, ये ब्लॉक भी पास में। जब ये दूर जाएगा तो इनका सेंटर ऑफ मास, जब ये दूर चला गया तो पहले सेंटर ऑफ मास यहां पर था, अब इनका सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास के कंपैरिजन में तो ये दूर गया ना, ऐसा बोल सकता हूं मैं। हाँ सर। ठीक है। तो दोनों ब्लॉक सेंटर ऑफ मास के अलार्म क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब हम सॉल्व करेंगे दोनों को कहां पर बैठकर, कहां पर बैठोगे, सेंटर ऑफ मास पर बैठोगे, ठीक है। एक्सीलरेशन हमारा निकल गया सेंटर ऑफ मास का, मैं साइड में लिख देता हूं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया F बराबर m1 प्लस m2, ठीक है। सॉल्विंग with respect to center of mass, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों का मास हम लोग कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, ठीक है। तो M2 जैसे यहां पर है, ये स्प्रिंग, और M1 यहां पर है, ये आपका सेंटर ऑफ मास मान लो इसको। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये दोनों एक साथ ऐसे आगे आएंगे, एक साथ ऐसे दूर जाएंगे। तो ये ब्लॉक इधर जा रहा होगा और ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है। इस पर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कितना फोर्स लग रहा होगा, सर सेम जो M1 के फोर्स पे लगेगा वही ना। नहीं, आपने सूडो फोर्स पढ़ा है, सूडो फोर्स सुना है कभी, सूडो फोर्स के बारे में? नो मानस, दिग्विजय, नो सर। बाकी लोगों ने। सूडो फोर्स क्या होता है, जैसे No, आप sir. लिफ्ट में जाते हो, आप लिफ्ट में जाते हो और लिफ्ट मान लो ऊपर जा रही है, तो आपको कैसा लगता है कि आप थोड़े से भारी हो गए, होता ही नहीं होता? Yes, या sir. लिफ्ट जब नीचे आ रही है, लिफ्ट जब नीचे आ रही है तो आपको क्या लगता है कि आप थोड़े से हल्के हो गए हो? यस यस सर। ऐसा क्यों होता है? जब आप नीचे आ रहे होते हो तो आप पे नीचे फोर्स लग रहा है mg, मान लो ये a एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, तो एक पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं ma। सूडो फोर्स की वैल्यू होगी m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, तो मास इंटू एक्सीलरेशन। यहां पे ये सिस्टम पूरा, सेंटर ऑफ मास क्या है, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन को शो करता है। तो सेंटर ऑफ मास ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों ब्लॉक पर भी क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। आई बात समझ में? यस सर। अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो ये ऊपर जाएगा, अगर मैं नीचे ऊपर जा रहा हूं तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा। सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है, सेंटर ऑफ मास जा रहा है इधर, तो इस वाले ब्लॉक पर किधर फोर्स लगेगा, इधर।
इस वाले ब्लॉक पर भी किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। और यहाँ पे F लग रहा था पहले से ही, इधर कितना लगेगा, m1 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वहां पे मैंने कितना फोर्स लगाया था, जैसे ये आदमी है, इसका मास m है, लिफ्ट पे है, लिफ्ट आ रही है नीचे A से, तो ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कितना m है। उसी तरह से सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है, तो इधर फोर्स लगेगा कितना, m1 इंटू A CM। आ रही है बात समझ में? सर M2 क्यों नहीं है? सॉरी 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 सॉरी, m2 ठीक है, m2 आएगा, सॉरी Yes, m2 sir. आएगा। और इस पर कितना आएगा, M1 इस पे आएगा m1 A CM, सेंटर ऑफ m1 A CM, ठीक है। यस सर। ACM मुझे पता है, क्या ACM की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, m2F डिवाइडेड बाय ACM की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, m2F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। यस और सर। इस पर देखो, इस पे इसको सॉल्व करोगे, m1F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं वापस से डायग्राम बनाऊं कि दोनों पे सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में फोर्स कितना लग रहा है। तो दोनों सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखूंगा, तो ये इधर जा रहा होगा कितने फोर्स से, कितने फोर्स से, m2F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से। और Yes, ये sir. वाला ब्लॉक इधर जा रहा होगा कितने फोर्स से, इस F में से ये माइनस करना पड़ेगा। यस सर। तो F माइनस m1F करो, कितना आता है देखो, F माइनस m1F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करो, कितना आता है देखो, एलसीएम लेना आता है, m1F प्लस m2F माइनस m1F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1F से m1F कैंसल, m2F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मतलब दोनों पे सेम फोर्स आ रहा है। हाँ सर। दोनों पे सेम फोर्स आ रहा है। इधर भी आएगा m2F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इस पे भी फोर्स सेम, इस पे भी फोर्स सेम। ये अभी कौन सी पोजीशन पर है, मान लो ये अभी नेचुरल लेंथ पर है, अभी कौन सी लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर है। फिर ये इधर जाएगा, क्या जाते जाएगा। अब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहा हूं और स्प्रिंग खींच रही है, तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, ये ब्लॉक इधर जाएगा, कब तक जाता रहेगा, सर जब कब तक जाता रहेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। यस सर। और ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा, इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। ये आपका m2 था, ये m1, ये हो गया m2, ये हो गया m1। मान लो इसका एक्सटेंशन हुआ इधर कितना, x1, और इधर इसका एक्सटेंशन हुआ कितना, x2। बात समझ में आ रही है? सर 2 मिनट सर, नोट कर रहा हूँ सर। हाँ नोट कर लो। निकालना है, मुझे निकालना है कि ये जो स्प्रिंग है ये कितना एक्सपेंड हो गई, एक्सटेंशन कितना हुआ इसमें। तो क्या x1 प्लस x2 ही एक्सटेंशन होगा, ये नेचुरल लेंथ पे था, यहां से Yes, ये sir. x1 आगे बढ़ा, ये x2 बढ़ा, Yes, sir. तो टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ, x1 प्लस x2। अब वो कैसे निकालोगे आप लोग, तो उसके लिए निकालने के लिए आप लोग लगाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम। कल भी बताया था मैंने, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है पता है, कि जितने भी फोर्सेस है सबके कारण जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितने भी फोर्सेस है सबके कारण जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के।
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से फोर्सेस है, कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं क्या आपको? फोर्सेस सर एक एक्सटर्नल फोर्स था और बाकी दो मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो देखो इस पे फोर्स लग रहा है कितना, m2f, और इस पे लग रहा है ये वाला फोर्स, यस सर दिख रहा है आपको? मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहा हूं, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ओके सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो इस पे फोर्स लग रहा है m2f by m1 plus f2, और इस पे लग रहा है ये, और स्प्रिंग में भी फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स। बात समझ में आई? तो इसको लिखेंगे वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू Yes, के sir. फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, तो देखो फोर्स के कारण कौन कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स ये जा रहा है इधर नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव में लिखूंगा नेगेटिव में लिखूंगा? सर नेगेटिव। नहीं इसको पॉजिटिव में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि फोर्स भी सेम डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी इसी तरफ लग रहा है और इस पार्टिकल Yes. का डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है, तो एंगल कितना, जीरो। एंगल Zero. कितना होगा, जीरो। तो एफ एस कॉस जीरो आएगा, Yes. कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो एफ Yes. इंटू डिस्प्लेसमेंट, One. वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन Yes, होगा। sir. बात समझ में आ रही है? तो इस पे वर्क डन के कारण फोर्स कितना हुआ, Yes, sir. m2f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू x1 प्लस x1 या x2, x2 सॉरी। और इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, नेट फोर्स ये, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, x1। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो इस पे फोर्स लग रहा है m2f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, डिस्प्लेसमेंट कितना, x1। ये तो हो गया फोर्स के कारण वर्क डन। अब स्प्रिंग के कारण वर्क डन, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है पता है आप लोगों को, कल भी बताया था मैंने, दैट इज माइनस डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो भी माइनस में। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जब इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं था, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। जीरो माइनस, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जब ये एक्सटेंड हो गया, कितना एक्सटेंशन आया, x1 प्लस x2। स्प्रिंग की X1 plus एनर्जी क्या X2. होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, सुना है आपने, Yes, sir. माइनस माइनस हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जानता है, माइनस माइनस यस सर। ये 2 पेज भरे गए। दो बेच में क्या, अच्छा ठीक है, आगे देखो। तो ये हो गया वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू के फाइनल। फाइनली दोनों की वेलोसिटी जीरो हो गई, और इनिशियली भी दोनों की वेलोसिटी क्या थी, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ये भी जीरो थी। ध्यान रखना ये वेलोसिटी भी जीरो थी, क्योंकि पार्टिकल ऐसा आता है, ऑसिलेट करता है, फ्यूज आता है, तो यहां पे रुका हुआ है, फिर दूर जा रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी जीरो और इनिशियल भी जीरो। अब सॉल्व कर दो इसको, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये फोर्सेस कॉमन है, सर तो m2, हाँ बेटा, सर वो वाला समझ नहीं आया, हाफ के x1 plus x2 कैसे आया वो वाला।
ये कैसे आया? जैसे कोई स्प्रिंग है, ये अभी कोई एक्सटेंड नहीं हो रहा है, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये अभी किसमें, नेचुरल लेंथ में। तो जब मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो वापस रिलीज करूंगा, वापस जाएगा वो, तो मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई? मान लो इसको मैंने खींचा, कितना, एक्स डिस्टेंस खींचा, तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? ये इसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है? एक्सटेंशन। यस सर। ये कहां से आया? F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फोर्स हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स, कल ही बताया था मैंने शायद, डी डब्ल्यू की जगह आ जाएगा वर्क डन एफ डॉट डी एक्स माइनस के एक्स इंटू एक्स, सॉरी डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे आप तो सॉल्व करोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अभी खाली इतना याद रखो, अगर इसको एक्स एक्सटेंड कर दिया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर स्टोर हो जाती है, या फिर इसको कंप्रेस कर दिया मैंने एक्स, तो भी एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है मानस? यस सर। चलो आगे देखो आप। Yes, sir. अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है हमारा m2f बाय m1 प्लस m2, m2f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, अंदर क्या बचेगा? x2 प्लस x1 या फिर x1 प्लस x2, कुछ भी बोल सकते हो। और यहां से ये माइनस हाफ इधर ले जाओ उसको, हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2 से ये कैंसिल, स्क्वायर था इधर। मुझे क्या निकालना है? एक्सटेंशन तो आपका x1 प्लस x2 है, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ m2f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू के। यही होगा क्या? ये आएगा मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, ये आंसर है। समझ गए? किसी को डाउट Yes, है? sir.